नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो ब्रेकिंग न्यूज। इसमें पहुंचे स्पितो के एसडीएम ऑफिस में, जहां पर हम बताते हैं कि पिछले 24 दिनों से यहां पर सरपंच अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और उस धरने को लेकर देख सकते हैं कि सभी सरपंच और यहां पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी खास बात मैं बताता हूं कि आज यहां पर ग्राम सचिव, प्रतिनिधियों, सदस्यों, सरपंच, जो प्रधान और उप प्रधान है, उन्होंने आज शपथ ग्रहण की है और शपथ ग्रहण के पश्चात सीधा ही यहाँ पर आकर के सरपंच के धरनों पर आकर के उन्हें अपने धरने पर अपना समर्थन दिया है। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि यहाँ पर धरने पर समर्थन देने के लिए जो ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं, जो प्रधान उप प्रधान है, वो यहाँ पहुंचे हैं। और आइए हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने जो समर्थन दिया है और जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका इस बारे में क्या कहना है, पूरी बात रखेंगे। हालांकि हम बता दें कि जो सरपंच एसोसिएशन की जो मांगे हैं वो आपके सामने ही है। हम आपको कई बार दिखा चुके हैं कि राइट टू रिकॉल, ई ट्रेडिंग को समाप्त करना, बीपीएल कार्ड का सर्वे सरपंच को मध्य रखकर करना, 50 लाख के जो कार्य है उसके लिए सरपंच के माध्यम से करवाना, आदि जो काम है उनको लेकर के मांगे रखी को लेकर के जो धरना है वो लगातार 24 दिन से चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो देख सकते हैं कि जो सरपंच है पूरे जोश शोश के साथ, नारों के साथ यहाँ पर सरपंच एकता यूनियन के जिंदाबाद के नारा लगाते हुए यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि हम बता दें कि सरकार द्वारा इतने दिन होने के पश्चात भी किसी तरह का कोई इनको आश्वासन या किसी तरह की जो आश्वासन नहीं दिया गया है। तो आइए हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर उनका क्या कहना है। ब्लॉक समिति के सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉक समिति के प्रधान दलबीर जी से, जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण की और शपथ ग्रहण करने के पश्चात यहाँ धरने पहुंचे हैं। जी दलबीर जी, धन्यवाद जी। आज 45 गांव के सरपंच यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम इनको आज समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं, तो इनके साथ हम बिल्कुल जी। सर, आपको लगता है जो मांगे सरपंच लेकर बैठे हैं, या फिर या कल आपको ये भी डर है कि जो सरपंचों के साथ हुआ कल वो आपके साथ भी हो सकता है? हो सकता है जी, सरपंचों के साथ जो हुआ है, जो 2 लाख में क्या कर सकेंगे सरपंच साहब? इस 2 लाख में नाली भी नहीं बन सकती जी, तो इसलिए इनका जो हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन आपको लगता है आज 24वां दिन बीत चुका है और सरकार पे कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो देखना चाहिए जी, आने वाले 1 साल रह गया वोटिंग के, 1 साल में फिर गिरा देंगे। ये इनके सब पावर है, इनके पास 45 गांव है, 45 गांवों के जितने वोट है इनके पास है। जो कल को ये इनके ना हक मिला है तो अपने पलटा कर देंगे जी सरकार का। तो अब अगर नहीं कोई सुनवाई होती है तो क्या साल भर तक सरपंच वेट करेंगे? हाँ बिल्कुल जी, वेट करेंगे जी, बैठे रहेंगे जी, बिल्कुल अपने हकों के लिए बैठे रहेंगे जी। जिस तरह का रवैया सरपंचों के साथ सरकार ने किया, आपको भी डर है कि पंचायत समिति की या जिला परिषद के लोगों के साथ भी ऐसा हो? हाँ बिल्कुल जी, है जिनके साथ है हमारे साथ भी, हमारे भी पंचायत समिति के हैं, हमारे भी काम इनके साथ जुड़े हैं जी गाँव में, तो हम इनके साथ जुड़े रखे हुए ई टेंडरिंग और रिकॉल का जो मेन मोटिव है, क्या बिल्कुल सरासर गलत है? ना बिल्कुल गलत है इनका जी, सरकार का जी। तो आप फुल पावर के साथ समर्थन में आए? हाँ बिल्कुल, साथ में हमारे जितने मेंबर्स हैं ब्लॉक समिति के, हमारे साथ में आज बैठे हुए यहाँ पर। ये वाइस चेयरमैन बैठा है जी, बिल्कुल जी। नमस्कार जी। जो चेयरमैन समिति के सदस्य हैं वो आज आपके धरने को समर्थन देने आए हैं, तो क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज हमारे जो ब्लॉक के उपाध्यक्ष जी हैं और अध्यक्ष जी हैं, दोनों अपने सारे मेंबरों के साथ ब्लॉक समिति के आज सरपंचों के धरना स्थल पर समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो जैसे कि आज शपथ भी दिलाई गई है और शपथ लेते ही आपके धरने पे कहीं ना कहीं डर सता रहा है? देखो, शपथ तो एक प्रक्रिया है, शपथ तो सरपंचों की भी हुई थी। मेरा ये कहना और ये मानना है कि आप चारों तरफ कैमरा घुमाओ और इन चेहरों को देखो, जो नए नए लड़के चुनकर आए हैं, युवा लड़के हैं, और उनमें उमंग थी कार्य करने की। तो अगर लोकतंत्र प्रणाली को कोई खत्म करना चाहेगा तो उसका दर्द तो सब में है। अगर वो सरपंचों में है तो वो ब्लॉक समिति वाले भी हमारे भाई हैं, वो हमारे गांव से ही वोट लेकर ब्लॉक समिति वाला भी बना है ना। अगर मैं सरपंच बना हूं तो जो मेरे ब्लॉक समिति वार्ड से बना वो मेरे गांव से भी तो उसी ने वोट लिए हैं। तो हमारा आपस में ऐसे भाईचारा है, तो हम भाईचारे से ही अपना भाईचारा निभाने के लिए आज यहाँ आए हैं, क्योंकि जो सरकार की नीतियां चल रही हैं वो सरासर गलत हैं और उसका से कहीं ना कहीं जितनी भी पंचायत शक्तियां हैं सबको होगा।
वो चाहे ब्लॉक समिति है या जिला परिषद है। जब एक सरकार तानाशाह रवैये पर उतर आई है, वो लोकतंत्र को मान ही नहीं रही। अब जो आप ये देख के चलो ना, जितनी शर्तें पंचायत के इलेक्शन में उम्मीदवार के ऊपर रख दी, क्या भारत में किसी और इलेक्शन के अंदर है? इतने इलेक्शन हैं। अरे वो शैक्षणिक योग्यता हो, वो आपराधिक छवि का ना हो, वो डिफॉल्टर ना हो, 10 ऐसी शर्तें हैं। और अगर कोई युवा ऐसा बढ़िया नागरिक कोई चुनकर आया है और उसमें उमंग है कार्य करने की, कम से कम आप उनको परख के तो देखो। आप 6 महीने के लिए जब आपने एक तंत्र को बदला है, उससे पहले ये शर्तें नहीं थी। जब से बीजेपी आई है ये शर्तें रखी हैं। अगर आपने कुछ नया करना चाह रहे थे, अगर आपने शक्तियां ही नहीं देनी थी, तो ये शर्तें क्यों रखी? और क्यों ये इतना सिस्टम भाईचारा खराब कराया गाँव का? और क्योंकि सरपंची के इलेक्शन में आपको पता है कि गांव लेवल पर कहां तक हालात होते हैं। तो अगर आपने ठेकेदारों से काम करवाना था, ई टेंडरिंग से काम करवाना था, हम संतुष्ट थे। आज भी अगर आप कह दो कि सरपंचों की आवश्यकता नहीं है, तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा देने, मैंने बार बार कह चुका हूं। हमें, अगर आप हमें शक्तियां ही नहीं देना चाहते, जो पंचायती राज एक्ट है अब उसको आप बिल्कुल खत्म कर रहे हो, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। ये आने वाले समय में ये सरपंच अगर प्रभावित होगा तो आम जन भी उससे प्रभावित होगा। ये आने वाला जो समय आप देख लेना, टेंडरिंग के रिजल्ट जो आ रहे हैं, तरह तरह की वीडियो आ रही है टेंडरिंग के अंदर। अरे सरपंच जो बना है वो एक चुनकर आदमी आया है और उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वो एक निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी से काम कर सके। जब आप उनको बरतकर ही नहीं देखना चाहते, तो ये वही आपके लिए माड़ा है। हम क्या कह सकते हैं, इसमें लोकतंत्र का हनन है और आम आदमी का हनन है। बबली के द्वारा चोर भी बताया गया भाई, वो तो हम कहते कहते थक लिए। बबली बुबली भाई, उनको पता चल चुका है अपना सिस्टम का। भाई अंदर खाते सरकार को सब पता है। ये ना माने कि सरपंच धरने 24 दिन हो गए, आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप वो तानाशाह रवैया अपना रहे हो। कम से कम यार आप इतना तो जो हमारे जो 25 सदस्यीय कमेटी थी, क्या सरकार ने एक बार भी कोशिश की है कि उनको बुलाकर, अगर वो वास्तव में कोई सही चीज बताना चाह रहे हैं, कोई पूछने की बात नहीं कर रहे, तो ये बबली हो कोई हो, भाई ये इनका सिस्टम जो है ये इनको अंदर खाते पता चल चुका है। और वो हालात जो इनके बनेंगे आने वाले दिनों में, आप देखना इनके क्या हालात होंगे। ये तो तरसते फिरेंगे सरपंचा ना मिलने खातर। सरकार की तरफ से कोई पहल की गई है बातचीत को लेकर? अभी तक कोई पहल नहीं है। नए नई टिप्पणियां करते हैं, वो उकसा रहे हैं, वो हमारी छवि को खराब करने के लिए वो सोच रहे हैं कि कोई ये उगर होकर या ऐसा करके सरपंच कुछ ऐसा कार्य करे कि हम इनकी छवि खराब करें। अरे हम इतने बोले नहीं है, हम भाईचारे से चुनकर आए हुए आदमी है। और ये जो गांव की राजनीति है बड़ी पारंपरिक और पुरानी राजनीति है। आप आज राजनीति में आए हुए, जो आप बैठे हुए हो ना, आप उस टाइम कहते थे हम झोला उठाकर आए हैं और झोला उठाकर चले जाएंगे। अब क्यों चिपक के बैठ गए? जब आपको, अब मैं बीजेपी पे आ जाता हूं, आप 75 पार का नारा था, जब आपको बहुमत नहीं मिला तो झोला क्यों नहीं उठाया? क्यों झोले से चिपके? स्वाद तब था, झोला उठा के जाते, किसी और को बनने देते। तो भाई ये राज का चस्का लग चुका है। अब सबकी पावर छीनकर अकेला एक आदमी पावर का, उसको मतलब ये गलत है, लोकतंत्र के लिए गलत है। और आने वाले दिनों में पब्लिक भी देखेगी, पब्लिक हमारे साथ जुड़ेगी। सर 24 दिन तो हो चुके हैं ना। ग्राम सचिवों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, धरना। देखो वो ऐसा है, कोई मतलब ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, यार तुम किसी को कह कवा के कोई 1-2 प्रस्ताव लाओ कहीं से, कोई बीच में नरम कड़ी मिले सरपंचों में, और हम ये ऊपर ये पहुंचाएं कि सरपंच तो काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी सरकार की तरफ से कई हथकंडे होते हैं, लेकिन वो कामयाब होने वाले नहीं है। कोई भी सरपंच, जब तक हमारी समाधान नहीं होता, हम कोई भी प्रस्ताव ऊपर नहीं भेजेंगे। सर 24 दिन तो हो चुके हैं और आप देख रहे हैं मौसम गर्म होता जा रहा है, क्या आगे भी इसी प्रकार गर्मी में ऐसी? किसान के बेटे हैं, 1.5 साल तक बॉर्डर पर बैठे थे, ये क्या, ये तो घर में बैठे हुए हैं। आप देखते रहना आगे आगे। तो ये मतलब लंबा चलने वाला है सर? बिल्कुल लंबा चलेगा। हमने काम जो हमारे, जो ये आम जन प्रभावित ना हो, जो छोटे लेवल के कोई मोहर लगाना, वो हम कर रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा कार्य, चाहे वो 2 लाख से नीचे हो या ऊपर हो, किसी भी सरपंच ने शुरू नहीं किया हुआ। कोई इक्का दुक्का मैं कह नहीं सकता, वो भी ये बीच में
गलत दबाव डालकर या सिस्टम करके किसी से करवा रहे हो, लेकिन लगता नहीं है कोई कर रहा हो भाई। सर आपने अपने यहाँ समर्थन दिया है कि आप पूर्ण रूपेण आप समर्थन में राजी हैं इस चीज को लेकर? जी हाँ, ये देखो सरपंच हैं जो हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर है, हमारा सारा भाईचारा इकट्ठा हुआ है। आज हमारा शपथ ग्रहण समारोह था, वो पूरा हो गया है। उसके बाद हम सीधे अपने भाईचारे के पास आए हैं और इनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं। देखो सरकार से भी विनती है कि इनकी मांगे मांगी जाए। तो अभी हम बात करते हैं जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान निर्मल सिंह जी से। सर 24 दिन तो बीत चुके हैं, अब आगे कितना समय और? आगे तो सरकार की मर्जी है, मान दे तो आज मान दे, नहीं तो बैठे हैं अपनी बातों पे अड़ेंगे हम। सरकार अपनी बातों पे अड़ी हुई है, हम अपनी पे अड़ी हुए हैं। सर एक प्रश्न आया था पीछे, किसी ने बताया था कि जो ये कमीशन खोरी है इसे खत्म करने के लिए सारे कानून पास किए गए हैं। कमीशन खोरी को लेकर जब कमीशन कट रहा है तो कहीं ना कहीं सरपंचों को इस बात का दुख हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कमीशन खोरी तो इन्होंने बढ़ा रखी है पिछले 2 सालों से। परसों एक सरपंच के साथ वकील है अपने भाई, वो सरपंच भी बने हुए अब की बार, उनके साथ ठेकेदार लड़ाई कर रहा था मेरे 9 लाख रुपए दूं। जब उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, 9 लाख रुपए कहां से देगा? तो कमीशन खोरी इन्होंने कर रखी है कि सरपंचों ने कर रखी है? ये पिछले 2 सालों के एक सरपंच की बात है और ब्लॉक में 45 गांव है। 45 गांव में देख लो कितने काम हुए होंगे ठगी के। मेरे गांव में 4 खड्डे खोदे गए थे 4x4 के, और 32,000 रुपए उसका बोल रहे हैं एक खड्डे का। ठेकेदार आया था मेरे पास, उसकी पेमेंट कर दो। मैं चले जा भाई तू, और वीडियो साहब कर देंगे तेरी पेमेंट, या डीसी साहब से करवा लिए, नहीं तो खट्टर साहब कर देंगे। 7 दिन का उन्होंने कह रखा है जी। लेकिन अभी भी 24 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार के सर पे कोई जू नहीं देंगे, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी तक कोई बातचीत करने के लिए भी आगे नहीं आया। बातचीत करने के लिए नहीं आया, कोई बात नहीं। हम अपनी बातों पे बैठे हुए हैं, जो हमारी मांगे हैं अपनी मांगों पे अड़ेंगे हैं। ऐसे धरना हमारा चलता रहेगा, जनता हमारे साथ है। आज ब्लॉक समिति के चेयरमैन उप प्रधान भी आए हैं, प्रधान जी भी आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे हमारा समर्थन किया है। आप देखिए धरने पे कितनी रौनक है। धीरे धीरे ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी, और धीरे धीरे इसको गांव में लेके जाएंगे और गांव की जनता साथ लगेगी और ज्यादा इनका विरोध होगा। अगर ये नहीं मानेंगे 2024 में, इनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा सरकार को। कई महीने हो चुके हैं, इलेक्शन हुए, जनता ने आपको चुनकर भेजा था। अब जो काम उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या वो आपसे जवाब मांग रहे इसके लिए? काम तो जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, हमें भी उस बात का दुख है। उमंग के साथ आए थे हम, बनेंगे और काम करेंगे जनता के, लेकिन सरकार ने हमें बांध के बिठा दिया। हमारा क्या दोष है इसमें? हमने क्या चोरी कर ली इनकी? सरकार की कोई चीज चुरा थोड़ा ली है। ये एक बार विश्वास तो करके देखते, इन्होंने किया ही नहीं किसी बात का। ये पहले चोर डाकू बोलने लग गए, तो चोर डाकू थोड़ा कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था तो खत्म होती जा रही है सर। अर्थव्यवस्था तो अपने आप खत्म होगी। जब कोई काम ही नहीं होगा तो सारा काम ठप हो जाएगा। अब 1 महीने से हम भी बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। घर के काम भी खराब हो रहे हैं, दूसरे काम भी खराब हो रहे हैं। जनता भी तंग है जी। मोहरे लगवाने वाले यहाँ आते हैं, यहाँ हमें उनके पास जाना पड़ता है जी। तो अभी हम बात करते हैं दिनेश कुमार एडवोकेट दिनेश कुमार जी से। दिनेश कुमार सोलंकी जी जी सर, क्या कहना सरकार चाहेंगे? का आरोप लगा रही है सरकार, लेकिन अभी तो आपको पूरा चार्ज भी नहीं मिला। क्या ऐसा जी, या सरकार खुद भ्रष्टाचारी है। वो एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इनको एक खुद चोर है तो इनको दूसरे भी चोर ही दिखाई देंगे। यह सरकार खुद चोर है, इसको सारे चोर दिखाई देते हैं। और सरपंच पे जो आरोप लगा रहे हैं बबली महोदय कि सरपंच चोर हैं, सरपंच काम नहीं ऐसे करेंगे, काम ये नहीं करेंगे। पब्लिक को आने वाले समय में पता चल जाएगा, जब वो सरपंचों को ढूंढेगा कि भाई मेरे को इलेक्शन में कुछ मदद करो, तो ऐसा ही हम बबली के साथ करेंगे। जैसा वो चोर अब हमारे को बता रहा, तो उसको चोरी का पता चल जाएगा। अभी मामला पता लगा है कि आपके गांव में आप सरपंच बने हो, अभी बने हो, ठेकेदार पेमेंट मांग रहा है, तो किसी की पेमेंट मांग रहा है वो आपसे? नहीं, किसी चीज की पेमेंट नहीं मांग रहा है, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। सोनाखेड़ी का मामला है? सॉरी वो आपके सोनाखेड़ी का मामला है जी। नहीं, ऐसी कोई पेमेंट वाली बात नहीं हमारे बीच में। आज यहाँ पे जो ग्राम सचिव के प्रधान और उप प्रधान यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या करना चाहेंगे इस बारे में आप? ये जो ब्लॉक समिति के, ये हमारे भाई हैं, हमारे साथ में है, पहले भी साथ में थे, अभी भी साथ में है। तो इस पे कुछ कहने वाली बात तो नहीं है, भाईचारा हमारा। धन्यवाद सर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आज सरपंच एसोसिएशन के द्वारा जो पूरे हरियाणा के अंदर धरना चला हुआ है, और सिद्धों के अंदर भी आज इनका धरना 24वें दिन में पहुंच चुका है। और
उसको लेकर के इनका धरना जो लगातार जारी है। हालांकि बता दें कि सरकार के द्वारा अभी तक इनको किसी तरह की सरकार की तरफ से कोई रिकॉल नहीं आई है, किसी तरह की कॉल नहीं हुई है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, या सरकार ने इनको अपनी मांगों को रखने के लिए, इन मांगों के बारे में जानने के लिए, किस मसले जानने के लिए अभी तक इनको बुलाया नहीं है। हालांकि इनकी मांगे जो है, मेन मांगे इनकी दो ही है, राइट टू रिकॉल और ई ट्रेडिंग। लेकिन अभी देखने वाली बात यह रहेगी कि इसके बारे में अभी ये जो बातें हैं ये कहाँ तक जाती है, ये धरना कहाँ तक जाता है और कितने दिन तक रहने वाला है। हालांकि अभी भी जैसे कि इन्होंने बताया है कि पिछले दिनों बॉर्डर के ऊपर 1.5 साल तक बैठे रहे, अभी ये तो 24 दिन ही हुए हैं, यानी कि ये यहाँ पर लंबे समय तक बैठने के लिए तैयार होकर बैठे हैं कि चाहे हमें कितना ही टाइम लग जाए, जब तक सरकार नहीं मानेगी हम अपनी बात से डिगने वाले नहीं हैं। हम अपने जो अधिकार है वो लेकर ही रहेंगे। तो और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप देख रहे हैं स्मिता ब्रेकिंग न्यूज, मैं एस के मित्तल, खबर को शेयर करना ना बोले।